क्या कोई राजकुमारी महलों की सुख सुविधा छोड़कर जंगलों में केवल इसलिए रह सकती है ताकि वह एक योगी का प्रेम पा सके? यह कहानी है उस तपस्या की जिसने स्वयं महादेव को भी स्वीकार करना पड़ा। सती के शरीर के त्याग के बाद संसार में शक्ति का पुनर्जन्म हुआ। हिमालय के राजा हिमवान और रानी मेना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, पार्वती। बचपन से ही पार्वती को अजीब आकर्षण महसूस होता था। उनका मन हमेशा उसी योगी की ओर खींचता था, भगवान शिव। एक दिन नारद मुनि राजा हिमवन के महल आए। उन्होंने पार्वती को देखकर कहा, यह वही शक्ति है जो पहले सती थी और उनका विवाह फिर से भगवान शिव से ही होगा। यह सुनकर पार्वती के हृदय में एक ही संकल्प जाग उठा, मैं शिव को ही पति बनाऊंगी। लेकिन शिव उस समय गहरे ध्यान में थे, उन्हें संसार से कोई लगाव नहीं था। तब पार्वती ने निर्णय लिया, वह तप करेंगी। उन्होंने महलों का सुख सुविधा छोड़ दिया, जंगलों में रहने लगी। पहले फल खाए, फिर केवल पत्ते और अंत में केवल वायु पर जीवित रही। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधु का रूप लिया और पार्वती के सामने आकर बोले, तुम उस भस्माधारी योगी से विवाह क्यों करना चाहती हो? वह तो शमशान में रहता है, न उसके पास धन है न राजमहल। यह सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, आप चाहे जो कहें, पर मेरे लिए शिव ही सर्वोच्च है। मैं जीवन भर उनका ही इंतजार करूंगी। पार्वती की अटूट भक्ति देखकर साधु का रूप अचानक प्रकाश में बदल गया और सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। सच्चा प्रेम कभी आसान नहीं होता, वह तपस्या मांगता है और जब विश्वास अटूट हो तो स्वयं महादेव भी स्वीकार करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब होने वाला है शिव और पार्वती का दिव्य विवाह, जिसे देखने देवता, ऋषि और पूरे ब्रह्मांड के जीव आएंगे और उसी विवाह के बाद जन्म लेंगे एक ऐसे देव जो आगे चलकर एक भयंकर असुर का अंत करेंगे। जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।